तो मेन लगन के चार्ट में हम बृहस्पति के बारे में चर्चा कर रहे थे। बृहस्पति जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे, इस वीडियो में देखेंगे अब सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस जहां ये अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे, सिंह राशि में। तो यहाँ अगर बृहस्पति स्थित हैं तो हमेशा आपको बृहस्पति एक प्रोटेक्टिव मोड में नजर आएंगे। आपके लिए वो आपको आर्थिक रूप से, आपको कैरियर के मामलों में और डेली लाइफ में हमेशा बचाने का प्रयास करेंगे, प्रोटेक्शन देने का प्रयास करेंगे। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना आपके कैरियर के लिए और आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के कारक हैं और लक के कारक हैं, तो जातक अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। साथ में उसको किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन फाइट करना है या अन्य वो कोई ऐसी समस्या से घिरा हुआ है जहाँ सिक्स्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, कोई विवाद है या अन्य कोई मैटर है जिसका संबंध सिक्स्थ हाउस से है, तो उन मैटर्स में जातक बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। इस प्रकार की बृहस्पति की प्लेसमेंट होने से जातक यात्राएं भी बहुत सारी करेगा और करियर के लिए भी ऐसा बृहस्पति आपका काफी साथ देगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपका हमेशा ड्यूअल माइंड रहेगा। एक तरफ आप बिजनेस करने के बारे में भी सोचेंगे और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई जॉब करने के बारे में भी जरूर विचार करेंगे। तो बृहस्पति ड्यूअल होने की वजह से जातक कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन में भी कभी कभी रह सकता है अगर यहाँ किसी अन्य प्लेनेट का प्रभाव है। नॉर्मली ये देखा जाएगा कि यहाँ अगर कोई फायरी प्लेनेट बैठा है, क्योंकि फायरी साइन में तो बृहस्पति है ही, तो फायरी प्लेनेट अगर यहाँ बैठेगा तो जातक के लिए निर्णय लेना आसान होगा, उसकी डेली लाइफ थोड़ी सी आसान वो बना सकता है। इसके साथ साथ वो काफी एफर्ट करने वाला भी होगा। बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो जातक फाइनेंस के मैटर में और खुद को लेके काफी सीरियस होगा, वो अपने वर्क रूटीन को लेके काफी सीरियस होगा। साथ में उसके अपने जो कलीग्स होंगे, अपने जो बॉस होंगे, उनके साथ बहुत बेहतर संबंध होंगे। ऐसा इसलिए होगा कि हमेशा जो बॉस होंगे या जो इनके कलीग्स होंगे वो उनसे कोई ना कोई ऐसा फायदा लेते रहेंगे या कोई ना कोई ऐसी एडवाइस लेते रहेंगे जो उनकी लाइफ में बहुत अच्छी साबित हो सकती है। बृहस्पति के यहाँ स्थित होने से अक्सर आपको विदेश यात्रा का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। मेनली जो आपका पर्पज होगा विदेश यात्रा का या लॉन्ग डिस्टेंस टूर का, वो आपका कैरियर ही होगा। यहाँ बृहस्पति आपको रोगों से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बृहस्पति के यहाँ स्थित होने से जातक अपनी हेल्थ को लेके काफी सीरियस रहेगा और साथ में क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाते हैं, इसलिए जातक अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। साथ में वो रूटीन वर्क में जितना अच्छा होगा उतना ही जातक का कैरियर अच्छा होगा, उतनी ही उसकी डेली लाइफ और अन्य मामले उसके उतने ही अच्छे रहेंगे। तो अब जातक को जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी काफी अच्छी मिलती है यहाँ से, और जातक अपनी खुद की लाइफ के प्रति और पर्सनल लाइफ के प्रति काफी ज्यादा सीरियस होता है हमेशा ही। इस प्रकार का जातक अगर किसी से लड़ाई झगड़े में फंसेगा या विवादों में फंसेगा तो वो एक बेहतर निर्णय के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे अब अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो तो आपके लिए सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में उतना ही ज्यादा आसान होगा डिसीजन लेना। हालांकि कभी कभी आप थोड़े ज्यादा इगोइस्टिक होंगे और कभी कभी अपने ज्ञान का शो ऑफ थोड़ा ज्यादा करेंगे, इसलिए अपने कलीग्स के साथ और बॉस के साथ थोड़े बहुत आपके मतभेद भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि यहाँ आपके चार्ट में से कौन से भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे हैं। जिन भावों के भी स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे हैं उन भावों से रिलेटेड कार्य आपको आपकी डेली लाइफ में मैनेज करना आसान होगा। साथ ही उन भावों से संबंधित आपको डिसीजन लेना भी काफी आसान होगा। पर इस प्रकार का बृहस्पति आपको शुरुआती एज में काफी ज्यादा मेहनत करवाता है, इवन आपकी स्टडी पर्पज के लिए भी और अन्य मैटर्स के लिए भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैरियर के लिए आगे जाकर आप जरूर बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाएंगे, बट शुरुआती जो एज रहेगी आपकी लगभग 25 तक की एज या 30 तक की एज, वहां पर आपको इस प्रकार का बृहस्पति बहुत ज्यादा मेहनती दिखाता है, हार्डवर्किंग दिखाता है। ऐसा जातक काफी ईमानदार होगा और अपने रूटीन वर्क के प्रति बहुत ही ज्यादा संयमित होगा, और जातक जितना ज्यादा समय का पाबंद होगा उतना ही अच्छे से वो काम कर पाएगा। यहाँ पे बृहस्पति स्थित होने से आप अपने खुद की कंट्री में और इवन विदेश में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति आपको कैरियर के मामलों में बहुत सारे नए नए अवसर प्रदान करेगा। और क्योंकि ये लियो साइन है, लियो साइन होने की वजह से यहाँ बृहस्पति अपने परम मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे, तो सूर्य की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगी। वास्तव में अगर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है या उनका प्रभाव आपके 10th हाउस या लगन पे है तो ये और भी ज्यादा फेवरेबल होगा आपके लिए।
दूसरा, यहाँ अगर कोई भी फायरी प्लैनेट अगर बैठता है बृहस्पति के साथ या कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ बैठता है, तो वो ज़्यादातर केस में आपकी सहायता ही करेगा 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर और अन्य मैटर्स में। इस प्रकार का बृहस्पति है, तो जातक के लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना काफ़ी आसान होगा। जातक अपने खुद के प्रयासों से या खुद के ज्ञान या विवेक से अपनी डेली लाइफ और अपने करियर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता चला जाएगा समय के साथ-साथ। तो यहाँ करियर में भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और अपने डेली रूटीन में भी। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि शुरुआत में अपने घरेलू जीवन पे उतना अधिक समय ना दे पाए। इसके अलावा स्पेशली जातक अपने हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में और अपने फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में बहुत ही ज़्यादा अवेयर होगा और वो काफ़ी वाइजली डिसीजन लेगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपके चार्ट में अगर चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर आ सकता है, मानसिक रूप से आपके ऊपर शुरुआत में प्रेशर या बर्डन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। अगर यहाँ केतु के साथ भी बृहस्पति अगर बैठेंगे, तो भी आपको करियर में थोड़ा इश्यू अवश्य ही आएगा। अब यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति यहाँ रेट्रो हो जाते हैं, तो आपको जो भी आपकी समस्याएँ हैं 6th हाउस से जुड़ी हुई या अन्य जो भी आपकी डेली लाइफ की दिक्कतें हैं, उनमें आगे पार पाने के लिए आपको उतना अच्छा नहीं रहेगा और एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। वैसे भी इस प्रकार का बृहस्पति आपको आपके करियर के प्रति और अपनी जो भी लाइफ है, मतलब आर्थिक रूप से या अन्य मैटर्स में बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाता है। साथ में ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि जातक दूसरों के प्रति हमेशा सपोर्टिव होगा। वो उन लोगों की सहायता करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा जो कहीं न कहीं निम्न दर्जे के व्यक्ति हो सकते हैं या जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से। ऐसा बृहस्पति आपको विदेशों में भी बहुत अच्छे अवसर दे सकता है और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करवाएगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का जो बृहस्पति रहेगा बिज़ी रखेगा आपको। इसलिए थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। साथ-साथ में कितना ज़्यादा आप अवेयरनेस रखते हैं अपने रूटीन वर्क को लेके और अपने करियर को लेके स्पेशली। अब देखिए बृहस्पति के साथ जो-जो भी ग्रह बैठे होंगे, उन ग्रहों को देखिए, अगर वो एक फायरी प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं उन भावों से जुड़े हुए आपको डिसीज़न लेना आसान होगा जिन भावों के वो स्वामी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक फायरी प्लैनेट नहीं है, जैसे अगर यहाँ चंद्रमा बैठते हैं, तो आपको फिर 5th हाउस से जुड़े मैटर्स में अपना ज्ञान और अपने विवेक का बहुत बेहतर इस्तेमाल करना होगा। बृहस्पति की अगर हम फिर बात करें तो वो 10th हाउस के स्वामी बनते हैं, लगन के स्वामी होने के साथ-साथ। तो अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है या सूर्य जैसा ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा हो, तो जातक का जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी गज़ब का होगा और जातक काफ़ी मेहनती भी होगा। इसके साथ ही अब अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात की जाए, तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पर ही पड़ेगी। 10th हाउस पर इनकी दृष्टि आपको करियर में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, साथ ही आप अपने वर्क रूटीन में कहीं न कहीं अपने जो काम हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। साथ ही समय के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, तो इस वजह से आप करियर में बहुत ज़्यादा बेहतर अवसर ढूँढ पाएँगे अपने लिए और काफ़ी लंबे समय तक अगर आप अपने करियर में टिके रहते हैं, बार-बार अगर आप कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो स्टेबल होके काम करने से आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस फ्यूचर में मिल सकती है। बृहस्पति की दृष्टि जो कि 10th हाउस पर पड़ रही है, उस वजह से आपको आपके खुद के प्रयासों की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से कहीं न कहीं अच्छा नेम फेम मिल सकता है या दूसरों से बहुत बेहतर सपोर्ट मिल सकता है। आप जिस भी वर्क फील्ड में काम करेंगे या जिस भी प्रोफ़ेशन में होंगे, कहीं न कहीं वो प्रोफ़ेशन आपको एक नई प्रसिद्धि दिलाएगा या बहुत ज़्यादा मान-सम्मान दिलाएगा। तो इस प्रकार का जातक काफ़ी वाइज़ली अपना करियर चुन सकता है और वो अपने करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है बृहस्पति के साथ, तो इस बात की और अधिक संभावना बनेगी कि जातक काफ़ी सीरियसली अपने करियर को आगे बढ़ाएगा। बृहस्पति का दृष्टि फिर यहाँ आपके 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे रहेगा तो कहीं न कहीं जातक अपने खर्चों को और अपने अन्य मैटर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा और अपनी मैरिड लाइफ को भी या अपने रिलेशनशिप को भी। साथ-साथ में वो अपने खर्चों को लेके और अपनी इनकम को लेके काफ़ी अवेयर रहेगा और काफ़ी ज़्यादा वाइज़ली डिसीज़न लेगा। बृहस्पति का 12th हाउस पे दृष्टि है तो जातक विदेश में भी सेटल हो सकता है अपने कार्य के पर्पज़ से। स्पेशली ज़्यादातर केस में जातक का जो पर्पज़ होगा विदेश यात्रा का या विदेश में सेटल होने का, वो ज़्यादातर केस में आपके करियर से ही जुड़ा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का अगर केतु जैसा प्लैनेट 12th हाउस में है या चंद्रमा जैसा प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठा हो, तो उस केस में कहीं न कहीं आप आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत ज़्यादा कर पाएँगे अपने जीवन में। हालाँकि इसके लिए फिर आपको बृहस्पति की महादशा को भी देखना होगा, वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। इसके बाद बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको फैमिली मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगी। यहाँ पर आप अपने फैमिली मैटर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, साथ ही अपनी धन संपत्ति को लेके बहुत ही वाइज़ली डिसीज़न ले सकेंगे और आप अपने रूटीन वर्क को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बना सकेंगे। यानी आपकी फैमिली की जो-जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी,
अर्निंग्स को लेके, धन को लेके या अन्य मामलों को लेके, उन पर आप बेहतर तरीके से फ़ोकस कर सकेंगे। साथ ही क्योंकि दूसरा घर है वो वाणी का घर है, तो आप जो कुछ भी बोलेंगे, किसी को कोई एडवाइस देंगे या किसी को कुछ बताएँगे, तो हमेशा आपके मुँह से लगभग ऐसी एडवाइस निकलेगी जो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो या दूसरों के लिए कहीं न कहीं फ़ेवरेबल हो। साथ ही आप अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को समय के साथ-साथ बढ़ाते रहेंगे और इसका प्रयोग आप अपनी फ़ैमिली के लिए भी करते रहेंगे। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि फ़ैमिली से जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएँ हैं शायद वो पूरी ना हो। जहाँ तक अपनी फ़ैमिली के प्रति काफ़ी ईमानदार होगा, काफ़ी ज़्यादा संयमित होगा और एक अच्छी लाइफ़ जिएगा। अब अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो, तो आपके लिए डिसीज़न लेना कभी-कभी आसान नहीं होगा या फिर आप अपने पूर्ण रूप से विवेक और बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार के आपके बृहस्पति की प्लेसमेंट रहेगी 6th हाउस में।